अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों हम बात करेंगे कैप्सूल अमाक्सल के बारे में। कैप्सूल अमाक्सल किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका तरीका इस्तेमाल क्या है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँची रहे। चलो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों कैप्सूल अमाक्सल जिसमें दवा अमाक्सिसिलिन पाई जाती है और ये 250 mg में भी होता है और 500 mg में भी पाया जाता है। आज जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है 500 mg के बारे में। दोस्तों इसकी कंपनी की बात करें तो GSK कंपनी इसको तैयार करती है जो कि इंटरनेशनल कंपनी है और अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करती है। अगर दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो 10-12 रुपये एक कैप्सूल की प्राइस है जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी मिल सकता है। चलो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों कैप्सूल अमाक्सल जो कि एंटीबायोटिक कैप्सूल है। अब बात करते हैं कि किस बीमारी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके इस्तेमाल करने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों नमूनिया टाइफाइड बुखार के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई चोट लग जाए या कोई ज़ख्म हो जाए इसके लिए कैप्सूल अमाक्सल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा दाढ़ में दर्द हो या फिर दाढ़ में रेशा हो इसके लिए कैप्सूल अमाक्सल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कान में से रेशा आता हो या दर्द हो या इसके अलावा UTI का मसला हो, पेशाब की इन्फेक्शन हो, पेशाब करते वक्त पस आती हो, इसके लिए आप कैप्सूल अमाक्सल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों टॉन्सिल में इसका इस्तेमाल होता है, जब गले पड़ जाएँ या गले में पेन हो या गले में दर्द हो इसके लिए आप कैप्सूल अमाक्सल का इस्तेमाल कर सकते हैं। या इसके अलावा कोई एक्सीडेंट हो या कोई चोट लग जाए या ऑपरेशन हुआ हो उसको ज़ख्म को कवर करने के लिए आप कैप्सूल अमाक्सल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्किन पर इन्फेक्शन की वजह से कोई रेशेस बन जाते हैं उसके लिए आप कैप्सूल अमाक्सल का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये थे इसके बेनिफिट। अब बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। आपने इसका कैप्सूल एक सुबह और एक शाम को खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल करना है या फिर आप इसे दिन में एक मरतबा भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। दोस्तों इससे उल्टी, मतली, दस्त लग सकते हैं, पेट में दर्द, मैदे में दर्द हो सकती है, सर में दर्द हो सकती है, स्किन में रेड रैशेस बन सकते हैं, भूख की कमी हो सकती है या फिर ज़ुबान का खुशक हो सकता है। दोस्तों ये है इसके साइड इफ़ेक्ट। और दोस्तों इसे हमल में इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। अगर आपने हमल में इस्तेमाल करना है तो अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आपने इसका इस्तेमाल करना है। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद आप तक मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन देना होता है। आप मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा लाजमी किया करें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इसके साथ दोस्तों आप मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।